दोस्तों नमस्कार। क्या अमेरिका की दुनिया से अब बादशाहत खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है? क्योंकि खाड़ी देश एक ऐसा बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं जिससे न सिर्फ अमेरिका की दुनिया भर की बादशाहत पर असर पड़ेगा बल्कि अमेरिकी डॉलर भी जमींदोज होता हुआ नजर आ सकता है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे संकट में पहुंची हुई है अमेरिकी बादशाहत, अमेरिकी अर्थव्यवस्था कैसे इस ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध से बर्बाद हो रही है और इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप कैसे फंस गए हैं। उससे पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस रिपोर्ट में देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि साल 2026 में 28 फरवरी से जो युद्ध शुरू हुआ, इस युद्ध में ईरान के सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। अमेरिकी इजरायली सैन्य ऑपरेशन में उन्हें मार गिराया गया था, जिसके बाद से भीषण युद्ध हुआ और यह युद्ध लगभग 40 दिनों तक चला। हालांकि अभी सीज फायर है, लेकिन कब युद्ध शुरू हो जाए इसकी कोई ये कहीं ना कहीं बंदिश नजर नहीं आती कि ये युद्ध जो है अब शांत रहेगा। कभी भी दोनों देशों की बीच एक दूसरे पर फिर से बमबारी शुरू हो सकती है। लेकिन इस बीच खाड़ी देशों ने क्या बड़ा फैसला लिया है? अमेरिकी डॉलर पर दुनिया भर में क्यों संकट छा रहा है? दरअसल दुनिया भर के जितने भी देश जो है वो व्यापार करते हैं, लगभग 80% व्यापार जो है वो अमेरिकी डॉलर में होता है और जिसके चलते डॉलर आसमान छूता नजर आ रहा है। लेकिन अब आपको बताता हूं कि आखिरकार ईरान के इस युद्ध से अमेरिका कैसे अपने आप को बैकफुट पर देख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावे तो कर रहे हैं कि ईरान युद्ध को जीत नहीं सकता, हम युद्ध को जीत रहे हैं, हम मानवता के आधार पर ईरान पर हमले नहीं कर रहे हैं, वहां का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो चुका है, ईरान की जो एयरफोर्स और नेवी है वो लगभग खत्म हो चुकी है, उनके पास जितने हथियार डिपो थे उनमें कोई जखीरा नहीं बचा हुआ है। ये तमाम बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही है। लेकिन इस बीच ईरान ने एक नई रणनीति के साथ काम किया। ईरान की नई रणनीति ये थी कि उसने मिडिल ईस्ट यानी कि खाड़ी देश जो है उनमें बने सैन्य अड्डे, जो कि अमेरिकी सेना के सैन्य अड्डे हैं, उन पर निशाना बनाया। इसके साथ साथ किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तुर्की, अजरबैजान, सीरिया, कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, ओमान में जो तमाम अड्डे बने हुए थे अमेरिकी सेना के, जहां पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती थी, जहां पर अमेरिकी एयरफोर्स की तैनाती थी, ईरान ने इस युद्ध में 40 दिनों तक चले इस संघर्ष में उन तमाम अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। वर्तमान में देखा जाए तो कुछ अड्डे जो हैं अमेरिकी सेना के वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, इसके साथ साथ तुर्कमेनिस्तान में मौजूद हैं, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से में सिर्फ ये सैन्य अड्डे बचे हुए हैं। यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, इराक, सीरिया, तुर्की, अफगानिस्तान जैसे देशों से लगभग अमेरिकी सेना के अड्डों को ईरान ने नेस्तनाबूद कर दिया है। अब वे अपना मिलिट्री ऑपरेशन जारी करने के लिए अमेरिकी सैनिक होटल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो 6 खाड़ी देश हैं जिनके बारे में मैं कह रहा हूं कि बड़ा फैसला लिया है, वो खाड़ी देश क्या हैं वो मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका ने इस युद्ध में एक सबसे बड़ी चीज जो खोई है वो ये है कि खाड़ी देशों में अपने अड्डे उसने तबाह करवा लिए हैं इस युद्ध में कूद करके। दूसरा ये है कि ये जो 6 देश हैं जिसमें यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान, इन देशों का सारा जो कच्चे तेल और गैस का व्यापार था, वो कच्चे तेल और गैस का व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता था। दुनिया भर को लगभग सप्लाई किया जाने वाला 80% गैस और कच्चा तेल इन्हीं खाड़ी देशों से जाता था। इन पर अब ये देश जो है इसके बदले में अमेरिका से क्या लेते थे? तो अमेरिका से
उसके बदले ये देश जो है वो सुरक्षा की गारंटी लेते थे और इसी गारंटी के आधार पर अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे वहां पर बनाए हुए थे। ये जो 6 देश हैं, ये 6 देश हर साल 60.72 लाख करोड़ रुपए का तेल बेचते थे, जिसका भुगतान अमेरिकी डॉलर में होता था और जिससे डॉलर की कीमतें आसमान को छूती थी। 80% कच्चे तेल का व्यापार जो है वो कच्चे यहां पर डॉलर से किया जाता था इन देशों से। 27% व्यापार में खाड़ी देशों की विशेष भूमिका थी, यानी कि लगभग 30% यदि ये व्यापार बंद हो गया खाड़ी देशों का, तो अमेरिका का जो डॉलर है वो जमींदोज हो जाएगा। और अमेरिका के डॉलर के जमींदोज होने का मतलब ये होता है कि दुनिया भर में आर्थिक जो है वो दबाव बढ़ेगा और इससे आर्थिक दबाव से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था जो है वो प्रभावित हो सकती है। अब डोनाल्ड ट्रंप इसी चिंता में है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। दरअसल डॉलर का दम निकलेगा, जिसे कि डी डॉलराइजेशन भी हम कह सकते हैं। टैरिफ प्रतिबंधों की धमकी देना, सैंक्शन लगा देना। डोनाल्ड ट्रंप जिन शब्दों का बार बार इस्तेमाल कर रहे थे कि हम इंडिया पर इतना टैरिफ लगा देंगे, चाइना पर इतना टैरिफ लगा देंगे, रसिया पर टैरिफ लगा देंगे, रसिया पर सैंक्शंस लगा देंगे, सऊदी अरब, ईरान, तमाम देशों पर सैंक्शंस लगा देंगे, जिससे कि जो व्यापार है अमेरिकी डॉलर का वो व्यापार नहीं हो पाएगा। और जिस देश पर अमेरिका सैंक्शंस लगा देता है डॉलर में व्यापार करने के, उस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो टूट जाती है। लेकिन क्या वैश्विक आर्थिक महामंदी का भी सामना इस दुनिया को करना पड़ेगा इस जंग के जरिए, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है। इसके साथ साथ मार्को रूबियो ने क्या संकेत दिया था उसके बारे में आपको बताते हैं। साल 2023 में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू के माध्यम से एक चेतावनी दी थी कि वैश्विक व्यापार में अन्य मुद्राओं के बढ़ते उपयोग के कारण डॉलर का वर्चस्व दुनिया में कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में अमेरिकी डॉलर आधारित प्रतिबंधों यानी कि सैंक्शंस के जरिए अन्य देशों को दंड करने की क्षमता अमेरिका खो सकता है। सैंक्शंस लगाने की क्षमता जो है वो खो सकता है, क्योंकि ये अन्य देश जो हैं ये स्वतंत्र द्वितीयक अर्थव्यवस्था बना रहे हैं और इससे दुनिया भर में अमेरिका की जो बादशाहत कायम है और बादशाहत कायम करने के जो प्रयास थे वो खत्म होते हुए नजर आ सकते। मार्को रूबियो के डॉलर पर बयान के मुख्य बिंदुओं के बारे में आपको बताते हैं। प्रतिबंधों का प्रभाव कम पड़ेगा। रूबियो के अनुसार अमेरिका की ओर से रूस और चीन जैसे देशों पर अत्यधिक प्रतिबंध लगाने की नीति उल्टा असर कर रही है, जिससे देश अब डॉलर से हटकर अन्य विकल्पों की तलाश कर रहे हैं व्यापार के लिए। डी डॉलराइजेशन की चिंता। मार्को रूबियो ने कहा कि भविष्य में इतने अधिक देश डॉलर के बजाय अन्य मुद्राओं जैसे कि युआन और क्रिप्टो में लेन देन करेंगे कि अमेरिका प्रतिबंधों के माध्यम से उन पर दबाव नहीं बना पाएगा। आर्थिक रणनीतियों में भी बदलाव हो सकता है। मार्को रूबियो का बयान ब्रिक्स देशों द्वारा अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ डॉलर के इस्तेमाल कम करने के प्रयासों के बीच सामने आया, जब अमेरिका की तरफ से कहा गया कि डी डॉलराइजेशन जो है वो तो खतरनाक हो सकता है। अब रूबियो का यह बयान जो है ये अमेरिका की ओर से की जाने वाली आर्थिक नाकेबंदी और डॉलर की वैश्विक स्थिति को लेकर एक महत्वपूर्ण संकेत अब वर्तमान में माना जा रहा है। यानी कि 2023 में ही मार्को रूबियो ने ये बयान जारी कर दिया था कि जो दुनिया के अन्य देश हैं, अमेरिका जिन देशों को धमकाता है कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, व्यापार करने में आपको दिक्कतें आएंगी, आप पे टैरिफ लगा दिया जाएगा, अब वो धमकियां सिर्फ जुमला बन सकती हैं, क्योंकि दुनिया के कई देश जो हैं जो इस तरीके की गतिविधियों से प्रभावित थे, जो अमेरिका की बादशाहत से प्रभावित होते थे, वो अब क्रिप्टो या दूसरी करेंसी के माध्यम से अपने व्यापार को सुगम बना सकते हैं। यानी कि डॉलर के मुकाबले व्यापार करने के लिए वे दूसरे आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही चिंता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सता रही है। पाकिस्तान की मध्यस्थता के बीच ईरान और अमेरिका की जो वार्ता थी
वो विफल रही और अमेरिकी राष्ट्रपति उसके बाद से लगातार बिलबिलाए हुए हैं, कह रहे हैं कि अब ईरान पर ऐसे हमले होंगे जिससे कि ईरान की हुकूमत को भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि आखिरकार हमने इस युद्ध से कमाया क्या, सब कुछ तो गंवा दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर भी एक बड़ी तादाद में जो समुदाय है वो उनके इन फैसलों के खिलाफ खड़ा हुआ है और अमेरिकी लोग महंगाई से त्रस्त हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।